ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो दोस्तों, साहित्य निर्देश के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ ही होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए व्याकरण में अलंकार पार्ट 1 का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जैसे ये देखिए BEO, वीडियो, टेट, UPSI एंड अदर। इन सभी परीक्षाओं में अलंकार से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और मैं दावा करता हूं कि अलंकार से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को एक ही झटके में आप उत्तर दे देंगे और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे, अलंकार में पढ़ेंगे हम सबसे पहले अलंकार के भेद। जो पहला हो गया अर्थालंकार और दूसरा हो गया ये इधर शब्दालंकार और दूसरा हो गया ये हमारा अर्थालंकार। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक उभयालंकार भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है यही दो हैं। ठीक है, यही दो हैं। अलंकार के भेद, ठीक है ना। शब्दालंकार के जो भेद हैं, तो ये हो गया अनुप्रास, यमक, पुनरोक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेषा अलंकार। ये सभी अलंकार जो है शब्दालंकार के भेद में से हैं। तो जो वीडियो हम लोग देखेंगे, ये सभी अलंकार के जो है बारी बारी से हम लोग परिभाषा को देखेंगे और उसके उदाहरण को भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार कहते किसको हैं? तो अलंकार कहता है कि जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाते उसे अलंकार कहते हैं। ये देखिए, अलंकार जो है, इसको नोट में कर लीजिएगा। अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हुआ अलम और दूसरा हुआ कार। ठीक है, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है ना, आभूषण। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। जो ये अलम जो है से क्या है हमारा, ये उपसर्ग है। ठीक है ना, उपसर्ग भी है ये अलम। तो दोस्तों, जिस तरह से स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण यानी गहनों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ये अलंकार की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अलंकार को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं शब्दालंकार होता क्या है आखिर। तो शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। तो शब्दालंकार, अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से, अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, समझे ना, शब्दों के प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, वो क्या चमत्कार उत्पन्न होता है हम आगे हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी जो है शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, इस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास,
दूसरा होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा पुनरोक्ति, चौथा विप्सा, पांचवा वक्रोक्ति और उसके बाद छठा होता है श्लेषा। ठीक है ना। तो इस तरह से 6 होते हैं इसके भेद। अब हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है क्या। ठीक है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु, ठीक है, अनु जिसका अर्थ है बार बार, प्रास होता है जिसका अर्थ है वर्ण। ठीक है ना। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। यानी वर्ण जो है सो बार बार वो आएगा। ठीक है ना। इसमें वर्ण जो है से बार बार आएगा। आइए तो इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए एक उदाहरण में देखते हैं, हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण दिए हुए यहाँ पर कि चारू चंद की चंचल किरणें, देख रहे ना, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये देखिए चारू चंद चंचल, देख रहे ना, चारू चंद की चंचल किरणें। तो यहाँ पर चारू, चंद्र और चंचल, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, है? यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर च, फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ च और च, ये 3 शब्द में देखिए च आ रहे हैं। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, समझे ना। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से आप इसे भी समझ गए होंगे। अब है अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, समझे ना। अनुप्रास के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है लटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास, पांचवा है सुक्त्यानुप्रास। तो इस अलंकार के पार्ट 1 में हम इन्हीं 5 के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। इन्हीं 5 के बारे में जानेंगे, जो अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं, इसी के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो छेकानुप्रास के बारे में जानते हैं, वो क्या है। तो छेकानुप्रास कहता है क्या कि जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग 2 बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है, समझे ना। वहाँ पर जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिए हुए हैं क्या, जैसे दिए हुए रीझी रीझी, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, है ना, हंसी हंसी उठे। यहाँ रीझी रीझी है ना, यहाँ रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, ये क्या है, ये देखिए रीझी रीझी, हंसी रहसी और हंसी हंसी उठे। इसमें क्या हुआ है, 2 बार आवृत्ति हुई है इसके, है ना। रीझी रीझी 2 बार आया, रहसी रहसी 2 बार आया, और उसी तरह से हंसी हंसी, ये 2 बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। दूसरा है वर की बंगत कुंद कली की, समझे ना। दूसरा दिए हुए वरदंत, यहाँ दंत छूट गया है, ये देखिए यहाँ पर एक छूट गया है वरदंत, यहाँ पर दंत, यहाँ लिख देता हूँ मैं दंत, वरदंत होगा, ठीक है, समझ ना। यहाँ
मिस कर गया है। तो वरदंत की पंगत कुंद कली की। अब यहाँ पर कुंद और कली, यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ पर कुंद और कली, ये देखिए ये कुंद और कली में क्या आया है, 2 बार आवृत्ति हुई है ना। अब है अगला है कि इसे हटा देता हूँ मैं। अब देखिए अगला है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती। ये क्या है, रागनी बजती है, ठीक है ना, बजती है। तो आइए इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। अब यहाँ पर देखिए करुणा और कलित, समझे ना, यहाँ पर देखिए करुणा और कलित, ठीक है। यहाँ भी व्यंजनों का 2 बार आवृत्ति हुई है ना। करुणा और कलित क है ना दोनों साइड में, यहाँ भी क है, करुणा में भी क है और कलित में भी क है। तो यहाँ पर वर्ण की जो है 2 बार आवृत्ति हुई है। तो मेरे ख्याल से इसे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग 2 बार हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब है दूसरा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास क्या कहता है, अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति, समझिए, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो और वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, वृत्यानुप्रास। आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे दिए हुए हैं कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है। अब यहाँ पर देखिए कि चामर चंदन चंद चांदनी चमेली चार चंद, इसमें च की आवृत्ति 7 बार हुई है कि नहीं, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, समझे ना। ये इसमें जो है वर्ण इसमें वर्ण की कितनी बार हुई है, 7 बार इसकी आवृत्ति, च की आवृत्ति हुई है। तो वृत्यानुप्रास क्या कहता है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, यहाँ पर एक व्यंजन जैसे च हो गया, अब उसकी आवृत्ति 7 बार हो गई है, अनेक बार हुई है ना, तो इसलिए ये हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब आगे चलते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, समझे ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ पर क्या क्या आया है देखिए, मैया मोरी मैं माखन, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर म की आवृत्ति 4 बार हुई है ना, म की आवृत्ति 4 बार हुई है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसलिए ये क्या है, वृत्यानुप्रास है। इसके अलावा रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर रघुपति में र 2 और यहाँ पर 3 और ये 4, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ भी क्या है, र की आवृत्ति 4 बार हुई है ना। अब है चौथा देख लेते हैं इसका भी। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ठीक है। इसमें अब हम इसमें देखते हैं क्या कि दिए हुए इसमें कि कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ठीक है ना। तो इसमें जो है क ये तीनों में जो है
क की आवृत्ति हुई। किस किस में? कन्हैया में। किस में है? तो ये कन्हैया में, किसको और कहेगा, ये तीनों में जो है ना क की आवृत्ति तीन बार हुई है। इसमें जो है क की आवृत्ति जो है सो 3 बार हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो गया वृत्यानुप्रास अलंकार। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तीसरा है हमारा लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, लटानुप्रास अलंकार। अब देखिए यहाँ लटानुप्रास क्या कहता है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी के अर्थ में हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। समझे ना, शब्द हो या फिर वाक्य हो, वाक्य खंड हो। ठीक है ना, शब्द हो या फिर वाक्य खंड हो, शब्द खंड हो या फिर वाक्य खंड हो, हूबहू उसी के अर्थ में होगा, एकदम हूबहू। अब जैसे हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं, लड़का तो लड़का ही है, समझे ना, लड़का तो और यहाँ लड़का ही है। देखिए ये 2 शब्द है ना, ये 2 शब्द खंड है, लड़का लड़का, ये दोनों क्या है? हूबहू वैसा ही है। तो यहाँ पर लड़का शब्द क्या है? 2 बार आया है और हूबहू वही है। अब उसी तरह से मनुष्य वही है। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें आ रही है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर क्या है? मनुष्य वही है, इसको भी हम ले सकते हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम यहाँ भी पा क्या रहे हैं कि मनुष्य, और यहाँ भी मनुष्य है। ठीक है ना, तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ भी 2 शब्द है मनुष्य आए हैं जो हूबहू हैं। और उसी तरह से वाक्य खंड में अगर चलते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं। तीसरा में देखिए, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र में। ठीक है, अब फिर उसके बाद दूसरा में भी वही चीज़ कह रहा है। ये देखिए, ये पहले वाले वाक्य में भी वही है, दूसरे वाले वाक्य में तेग बहादुर हाँ वही है जो गुरु पदवी के, ये देखिए ये जिनके अर्थ में। ठीक है ना, तो हूबहू वैसे ही आते हैं। अगला है पूत कपूत तो काधन संजय। पूत सपूत को तो काधन संजय, समझे ना। अब यहाँ पर पूत कपूत तो यहाँ पर मिलता जुलता सब वही है ना। यहाँ पर है कपूत तो यहाँ सपूत, लेकिन ये क्या है? हूबहू वो क्या है? मिलता जुलता ही रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूत कपूत को कहा जाने से, अगर पूत हमारा कपूत अगर निकल जाता है, समझे ना, पूत अगर हमारा कपूत यानी बेकार पुत्र निकल जाता है तो वो क्या, उसके लिए धन संचय करके क्या करेंगे हम। और यदि मेरा पूत जो है सपूत यानी अच्छा लड़का निकल जाता है तो उसके लिए भी धन क्या संचय करना है, या क्यों हम इकट्ठा करें, वो तो लड़का खुद ही धन बना लेगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आई होप कि आप लटानुप्रास अलंकार भी आप समझ गए होंगे। अब है चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ अंत में तुक मिलती है। समझे ना, जहाँ अंत में तुक मिलती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाती है। समझे ना, जहाँ पर तुकबंदी होती है। आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लगा दी किसने आकर आग, यहाँ पर आग देखिए है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था संशय के नाग। ठीक है ना, ये आग है, ये नाग है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? आग नाग, इसका क्या हो रहा है? तुक मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आग और नाग क्या है? मिलता जुलता शब्द है, जिसको हम लोग तुक कहते हैं। ठीक है ना, तुक कहते हैं। तो यहाँ पर मिलता जुलता शब्द है। तो लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। एक है देव कुंज पद कमल तुम्हारे, सुमिरन मुनि सब होए सुखारे। अब यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर तुम्हारे
और यहाँ सुखाड़े, ये दोनों क्या है, मिलता जुलता शब्द है ना। तो इसलिए ये जो है अंत्यानुप्रास अलंकार में आता है। ठीक है। अब है पांचवा सुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उसे सुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नोट में देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। स्पर्श व्यंजनों की किसी एक ही वर्ग के एक ही जगह से उच्चारण क्या बोले जाए, समझे ना। तो यहाँ पर देख रहे क्या हम कि नोट में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की किसी एक ही वर्ग के एक ही जगह से उच्चारण या बोले जाए, जैसे देखते हैं हम लोग दिनांत में दी हो गया, ना हो गया, तो हो गया, था, थे, दीनानाथ, दीना, है ना, ना अथ, थ, है ना, ना था, जैसे दी ना फिर त, फिर से देख लीजिए, दी ना फिर त में देखिए, फिर था, थे और दी ना, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है कि ये सब के सब स्पर्श व्यंजन की ही वर्ग के हैं, है ना। ये सब के सब स्पर्श व्यंजन हैं। अगला देखिए, फिर इसमें नीचे है सधेनु, आते, गृह, ग्वाल, बाल, इसका एक ही है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज अनुप्रास अलंकार, समझे ना, इस तरह से हमने आज अनुप्रास अलंकार के सभी भेदों को जाना। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास। ये सभी भेदों के बारे में हमने पढ़ा, पूरी जानकारी ली। और अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे क्या, शब्दालंकार के ये दूसरा भेद हो जाएगा। यमक पढ़ेंगे, पुनरोक्ति पढ़ेंगे, विवक्षा पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे और श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।